तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है अब? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th का चैप्टर है। और पहले हम समझते हैं इस नाम का मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वो बच्चे जो कि बिल्कुल अभी तक मैथ नहीं पढ़े हैं और 10th का ये चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, वो कैसे पढ़ें इसे, वो हम यहाँ बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं और ये बताते हैं कि तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। अगर तुमने अभी तक बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ी है, तुम्हें कुछ नहीं आता मैथ्स में, और तुम 10th में आ गए हो, फिर भी तुम्हें ये करना है, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की मीनिंग समझते हैं। जो नाम लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। देखो इंग्लिश में पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़े। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होंगे वो पेयर में होंगे। अभी तक तुमने जो 6th 7th 8th में इक्वेशंस पढ़े, वो एक इक्वेशन रहता था ना, एक सिंगल इक्वेशन रहता था, उसी को तुम्हें सॉल्व करना रहता था। लेकिन अब यहाँ पे कैसे रहेंगे? दो रहेंगे साथ में, अकेले एक इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है, पेयर में रहेंगे। उन दोनों को तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे। अब बताओ वेरिएबल का क्या मतलब है? टू वेरिएबल, दो चर वाले। वेरिएबल मीन्स चर, जो उसमें लेटर्स होते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो वो जो लेटर्स होते हैं x, y, p, q जो भी लिखे होते हैं, जब तुमने इक्वेशन सॉल्व किए हैं 6th 7th में, जैसे ऐसे नहीं लिखे होते हैं सब। तुमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया है ना, ऐसे 2x - 3 = 4 समथिंग, या फिर x/2 - 2x/3 = 7, कुछ भी ऐसे लिखा होता था लीनियर इक्वेशन जो 6th 7th में है। तो ये क्या है? ये वन वेरिएबल के हैं। देखो सिर्फ x है, x के अलावा कोई और लेटर है नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ये लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल है। लीनियर क्यों है ये भी हम समझाते हैं। पहले क्या समझेंगे हम? ये इक्वेशन है और एक वन वेरिएबल में है। यहाँ सिर्फ एक ही लेटर है, देखो दोनों इक्वेशन में। तुम्हें अगर याद हो तो देखो 6th 7th में जितने भी इक्वेशन सॉल्व किए, कहीं पे भी दो लेटर आए, या तो x रहता था या y रहता था ना, समथिंग लाइक दिस। अगर ऐसे आ गया y/2 = y/3 - 7, ऐसे कुछ करके लिखा है। लेकिन जो भी लेटर है वो क्या है? एक ही है, एक से ज़्यादा लेटर यहाँ पे नहीं है, y के साथ x नहीं है ना। तो ये कहलाते हैं वन वेरिएबल इक्वेशंस। और अगर जब दो वेरिएबल आ जाएं लाइक दिस, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे x + y - 8 = 0, ऐसा लिखा रहेगा। तो देखो यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, तो हम कहते हैं कि ये दो वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस हैं। तो पेयर हो गए, पहले तो पेयर में होंगे, एक दिया है एक और दिया रहेगा, ऐसे ही एक किसके साथ, हमेशा सिंगल अकेले नहीं रहेंगे, इनके साथ और भी रहेंगे। 2x - 3y + 7 = 0, ऐसे करके, ऐसे पेयर में गिवन होंगे, इसलिए इनको हम बोल रहे हैं पेयर। और टू वेरिएबल मीन्स जानना है, और टू वेरिएबल तो समझ ही गए, वेरिएबल बता दिया क्या है। जैसे इसमें एक ही वेरिएबल्स हैं, x ही है, इसमें y ही है, बट इसमें देखो x भी है और y भी है, उसी तरह इसमें भी x भी है और y भी है। तो यहाँ पे जितने भी इक्वेशन रहेंगे इस चैप्टर में तुम्हारे, वो एक तो पेयर में रहेंगे और दूसरे उसमें दो वेरिएबल्स रहेंगे, एक वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? पेयर का मतलब समझ में आया कि इसमें पेयर में रहेंगे दो इक्वेशन, और दूसरी बात क्या है? टू वेरिएबल्स रहेंगे। वेरिएबल मीन्स उसमें जो लेटर्स होते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स को क्या बोल रहे हैं? जो लेटर्स होते हैं वो दो रहेंगे। इन सब इक्वेशंस में एक ही रहते थे। तो देखो यहाँ पे x भी है, y भी है, x भी है, y भी है, इस तरह से तुम्हें मिलेंगे। इसलिए इनका नाम क्या है? पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना। इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसकी मीनिंग समझना हमें, पेयर की मीनिंग समझ में आई और टू वेरिएबल की मीनिंग समझ में आई। अब हमें ये जानना है ये लीनियर क्या होता है, लीनियर का क्या मतलब होता है, ये जानना है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, लीनियर क्यों कहते हैं। अब देखो यही बात है, अब लीनियर अगर तुम्हें जानना है तो इसके लिए तुम्हें ये पढ़ना है थोड़ा सा। इसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। लीनियर का मतलब अगर समझना है, रैखिक जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके लिए हमें ये कोऑर्डिनेट समझना होगा थोड़ा सा, तो हम समझ जाएंगे कि इसे लीनियर क्यों कहा जा रहा है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया ना
कि अगर ये चैप्टर तुम्हें पढ़ना है तो 2 पॉइंट्स हैं जो तुम्हें क्लियर करने हैं। पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेट जानना है तुम्हें, और ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व करना आना चाहिए। ये नहीं आता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो है जो हमने क्लास 6 7 के लिए बनाई है, वो आप जाके देखो, तो ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा 1 वेरिएबल कैसे करना है। उनको सीख कर आओ तो हम यहाँ बताएंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद तुम इस चैप्टर को कर लोगे। ठीक है, तो चलो अभी समझ में आया पेयर क्या होते हैं और 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमें समझना है लीनियर क्या होते हैं, तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट समझना है। ठीक है, तो चलो कोऑर्डिनेट समझते हैं पहले, उसके बाद लीनियर की मीनिंग समझ में आएगी। तो अब चलो देखो कोऑर्डिनेट में, यहाँ देखो बना रखा है y एक्सिस x एक्सिस, y अक्ष बोलते हैं इसको और इसको x अक्ष बोलते हैं, और इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट चैप्टर अभी पढ़ेंगे। तुम्हारे सिलेबस में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, उसमें पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे क्या होता है। यहाँ तुम्हें सिर्फ वर्किंग देखनी है कि इसमें कैसे काम किया जाता है, ताकि तुम इस चैप्टर को समझ पाओ, क्योंकि अभी तुम्हें ग्राफ बनाने होंगे इसमें, तो इसी की हेल्प से ग्राफ बनेगा। तो सिर्फ वर्किंग समझेंगे, ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका यूज़ क्या है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा कोऑर्डिनेट, वहाँ हम तुम्हें समझाएंगे। ठीक है, तो चलो सिर्फ इसमें हमें देखना है वर्किंग करेंगे कैसे। तो ये हो गया एक x एक्सिस बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे y एक्सिस। x एक्सिस पे भी नंबर्स लिखे होंगे, इधर पॉजिटिव नंबर्स धन में प्लस में लिखे होंगे और इधर नेगेटिव नंबर्स लिखे होंगे। उसी तरह यहाँ y एक्सिस पे इधर पॉजिटिव नंबर्स लिखे होंगे और इधर नेगेटिव नंबर्स लिखे होंगे। तुम्हें कहा जाएगा, पहला तुम्हारा काम है कि यहाँ पे एक पॉइंट बना के दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका कोऑर्डिनेट बताओ। कोऑर्डिनेट की मीनिंग क्या है, क्या बताओ। कोऑर्डिनेट मतलब है कि इस पॉइंट का x का नंबर क्या है और इस पॉइंट के लिए y का नंबर क्या है, बस इतना, अभी इतना ही समझना है। बाकी हम बता रहे हैं ना कि नेक्स्ट इसका जब चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट, उसमें समझाएंगे ये सब है क्या, बस वर्किंग समझो। तो तुम्हें क्या कहा जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो जब ऐसा कहा जाएगा, कोऑर्डिनेट मतलब हिंदी में कहेगा निर्देशांक बताओ, तो तुम क्या करोगे, उसी पॉइंट से x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। तो जो नंबर मिलेगा उसको यहाँ पे नोट कर दिया ब्रैकेट में। फिर तुम इसी पॉइंट से y एक्सिस पे चले जाओ, तो जो नंबर मिल रहा है, देखो यहाँ 9 मिल रहा है, तो 9 को नोट कर दो कॉमा लगा के ब्रैकेट में। तो ये हो गया इसका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हो गया। अब चलो यहाँ पे चलते हैं, अगर हम यहाँ इसको कहें ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या करोगे तुम, अब यहीं से तुम कहाँ जाओगे, परपेंडिकुलर x एक्सिस पे जाओगे, है ना। तो x एक्सिस क्या मिलेगा हमको, अज्यूम कर लेते हैं कि 5 मिल रहा है, मान लो यहाँ से हम ला रहे हैं 5 पे ड्रॉ हो गया, तो आ गए 5 पे, ठीक। अब यहाँ से तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट बनाकर 5 को यहाँ पे नोट कर लेना है, लेकिन देखो क्या है ये -5 है, तो ऐसे -5 नोट कर लो, फिर कॉमा लगाओ। अब यहाँ से कहाँ जाओ, y एक्सिस पे जाओ, y एक्सिस पे चले जाओ, तो क्या मिला, देखो यहाँ पे 6 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे तुम कॉमा लगा के 6 नोट कर लो, हो गया। तो पॉइंट B का तुमने इस पॉइंट B का क्या बता दिया, कोऑर्डिनेट बता दिया, ठीक, निर्देशांक बता दिया। इसी तरह से तुम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चलो बताओ, इस पॉइंट का क्या करें, हम पहले कहाँ जाएं, किस पे, x एक्सिस पे जाएं कि y एक्सिस पे। सबसे पहले हम x एक्सिस पे जाते हैं, ये देखो ये पॉइंट है ना, यहाँ से पहले x एक्सिस पे गए, उसके बाद y पे गए। उसी तरह इस पॉइंट पे थे तब भी पहले x एक्सिस पे, उसके बाद y एक्सिस पे। तो यहाँ भी अगर हम हैं तो सबसे पहले x एक्सिस पे जाएंगे, तो x एक्सिस यही है ना, तो यहाँ से तुम ड्रॉ करोगे एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे। क्या मिल रहा है उस नंबर पे, 5 है ना, वहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले तुम यहाँ 5 लिख दोगे, कॉमा लगाओगे। अब कहाँ जाओगे, यहाँ से इस पॉइंट से अब कहाँ जाना है, y एक्सिस पे। तो ये रहा y एक्सिस, y एक्सिस पे देखो लगभग क्या आ रहा है, -4, कॉमा लगा कर यहाँ लिख दोगे -4। तो ये तुम्हें मिल गया। लेट हमने अगर इस पॉइंट का नाम m दे दिया है, तो पॉइंट m का कोऑर्डिनेट 5, -4 कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। यहाँ का चलो बताते हैं, एक पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, एक पॉइंट इस जगह पे है,
चलो इसका कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो अगर इस पॉइंट का नाम भी कुछ दे दो, इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं पॉइंट P। तो अगर इस पॉइंट का नाम P है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? चलो पॉइंट P है, अब तुम्हें यहाँ ब्रैकेट में इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो क्या करोगे बताओ? पहले कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लें तब। चलो कहाँ जाए पहले? एक्स एक्सिस पे। पहले एक्स एक्सिस पे चले जाते हैं। तो क्या मिला? -1, -2, -3, -4, -5, -6 मिला। तो -6 पे अब तुम यहाँ क्या करो? ब्रैकेट बनाओ और सबसे पहले एक्स एक्सिस जो मिला है एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट वो लिख दो, एक्स निर्देशांक, कॉमा लगाओ। अब यहाँ से कहाँ जाओ? वाई एक्सिस पे। ठीक है, पहले एक्स पे जाना है फिर वाई पे जाना है। तो वाई पे देखो तुम्हें क्या मिल रहा है? -3। तो कॉमा लगा कर यहाँ लिख दो -3। तो तुम्हें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, निर्देशांक मिल गया इस पॉइंट का। और इसे हम कुछ नाम दे दें, तो अगर हमने इसका नाम दिया, इस पॉइंट का नाम दिया है पॉइंट P, तो P के निर्देशांक मीन्स कोऑर्डिनेट क्या हुए? -6, -3। इतना पता है? समझ में आ रहा है? बताओ क्लियर? अब मैं कोई पॉइंट दे दूं तो बता दोगे ना? बता लोगे कोऑर्डिनेट उसका? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है? जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं उन पॉइंट्स को हमें मीट कराना है, मिलाना है। तो हम कुछ पॉइंट देंगे, फिर वो पॉइंट पहले बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, फिर उनको मीट कराएंगे, फिर देखेंगे कि क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स नोट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हम बोलें, फिर उनको तुम मीट कराओ और देखो क्या बनता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखो यहाँ कुछ हमने पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट है ना। अब तो तुम समझ गए होगे कि ऐसे लिखा हुआ है तो ये पॉइंट्स बोले जाएंगे, है ना। पॉइंट्स की नेमिंग भी कर दो। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। समझ रहे हो कि नहीं ये बात? अब ये पॉइंट्स हैं, समझते हो ना कि ऐसे लिखे होने का मतलब पॉइंट है। अभी अभी हम लोगों ने किया ना इस बात को। और ये मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट R। कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, बस नाम देना है उनको। ठीक है, ये पॉइंट्स गिवन है। इन्हीं पॉइंट्स को तुम यहाँ पे प्लॉट करो और फिर उनको मीट कराओ। ये काम करना है, मिलाना है पॉइंट्स को। ठीक है, तो चलो पहले 0, 0 बताओ कहाँ पर है। बता सकते हो 0, 0 कहाँ है? तो तुम्हें बताया है ना, इसका क्या मतलब होता है? x है। ये पहला वाला नंबर क्या होता है? x होता है और दूसरा वाला नंबर y होता है। तो दोनों ही 0 हैं। तो x, ये x वाले नंबर्स हैं सारे। अब वो कह रहा है क्या लो तुम उसमें? 0 को लो। तो लो ये ले लिया हमने, ये 0 ले लिया x का, यही है ना 0। और कह रहा है y का भी 0 लो। तो y के नंबर्स ये हैं सारे। इनका 0 कहाँ है? वो भी वहीं पर है ना। x के जीरोस भी वहीं 0 वहीं पर है और y के 0 भी वहीं पर है। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है? इसी जगह पे मिल रहा है। तो 0, 0 पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पर, ये मिला, ये रहा 0, 0, है ना। पॉइंट A कहाँ है? ओरिजिन पे है। इसे हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। तो पॉइंट 0, 0 यहाँ मिल गया हमें। यहाँ पे हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। देखो जगह नहीं है तो लिख नहीं रहे, पर हम मानेंगे कि पॉइंट क्या है? A है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, 0 हो गया। ठीक, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट A का कोऑर्डिनेट। चलो कहीं और लिख देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हम इधर दिखा दे रहे हैं। ये पॉइंट क्या है? A है और इसका है 0, 0। इसका मतलब इस पॉइंट का x भी 0 और इस पॉइंट का y भी 0 है। इस वाले पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हो गया ना 0, 0 पॉइंट A। इतनी बात आई समझ में? पॉइंट A। अब चलो पॉइंट B देखो, 2, 1 मीन्स ये क्या बता रहा है? x पर 2 जाओ और ये क्या कह रहा है? y पर 1 जाओ। तो x पर 2, 1, 2। अब y पे कितना जाओ? 1। कितना जाना है? तो इधर जाए y पे कि इधर जाए? प्लस है ना, तो प्लस किधर होता है? इधर ही होता है। तो तुम्हें इधर ही कितना जाना है? 1 जाना है ना। x पर 2 गए और y पर 1 चले जाओ, y पर 1 चले जाओ। तो 1 यही है ना। चलो इसको हटाओ यहाँ से, ये रहा 1, है ना। तो ये 2 है, ये 1 है। इसके सामने ले आओ एकदम पैरेलल लाइन, ऐसे सीधी लाइन, और 2 के साथ उसको मीट करा दो। मिला दिया। तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया? 2, 1 पॉइंट B मिल गया। तो ये मिल गया हमको पॉइंट B।
और इसका कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट बी का 2,1 है ना, इसका कोऑर्डिनेट है 2,1 पॉइंट बी का। चलो एक पॉइंट यहाँ हमको मिल गया पॉइंट बी। नेक्स्ट 6,3 ये क्या कह रहा है x पर 6 जाओ और y पर 3 जाओ। तो x पे 6 जाओ यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अब y पे कितना जाओ 3, तो ये रहा 3, तो 3 से यहाँ पैरेलल ड्रॉ करके लाओ एक लाइन, 3 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके लाओ, कहाँ तक 6 तक लाओ, 6 तक आ गया। अब इसको यहाँ से मीट करा दो, तो यहाँ तुम्हें जो पॉइंट मिला इस पॉइंट का नाम हो गया 6,3, दैट इज सी, पॉइंट सी है वो, तो वहाँ हम लिख लेंगे ये हमारा पॉइंट सी मिल गया, इसका नाम है 6, जिसका कोऑर्डिनेट है 6,3। ठीक है, 3 पॉइंट्स मिल गए। अब नेक्स्ट तुम्हारा जो काम है इन तीनों पॉइंट्स को तुम्हें मीट कराना है। यहाँ से मीट कराओ, यहाँ शुरू करो, ये मिलाते हुए मिलाते हुए मिलाते हुए यहाँ मिला दो, मिला दिया। समझ में आई बात? फिर से समझ लो, ये पॉइंट्स तुम्हें गिवन है, इन पॉइंट को यहाँ प्लॉट करना है ना। इससे पहले हम लोग समझे थे कि पॉइंट यहाँ हम लिख देते थे प्लॉट करके, तुमसे कहते थे बताओ x कहाँ है y कहाँ है। अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट तुमको दे चुके हैं, x y बता रहे हैं पहले से ही, तुमको बताना है कि वो पॉइंट तुम लगाओगे कहाँ, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, कहाँ लगाओगे, है ना। इससे पहले हमने क्या कहा था, पॉइंट पहले लगा दिया था और तुमसे पूछ रहे थे तुम नंबर बताओ उसका कोऑर्डिनेट। अब तुमको हम नंबर पहले ही दे दिए हैं और कह रहे हैं कि क्या करो, तुम पॉइंट को लगाओ, कहाँ लगाओगे, तो तुमने लगा लिया। लगाना समझ में आया कैसे पॉइंट लगाओगे? तो ठीक है, इन पॉइंट्स को तुमने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद क्या करना है, उन पॉइंट्स को मीट करा देना। ठीक, तो जब तुम पॉइंट को मीट करा दोगे ना, तो यही कहलाएगा कि तुमने क्या ड्रॉ कर दिया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तुमने एक ग्राफ बना दिया। यही ग्राफ है तुम्हारा, ये जो रेड लाइन गई है, ठीक है, ये ग्राफ कहलाएगा। उसी तरह से इन पॉइंट्स को तुम यहाँ पे रिप्रेजेंट करो और उनको मीट करा के देखो कैसा ग्राफ तुम्हारा बनता है। तो हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और फिर करेंगे, इसको और कर देते हैं फिर एंड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और एग्जांपल्स लेंगे और बताएंगे तुम्हें। तो चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, x पे कितना जाओ, 4 जाओ, तो x पे 4 चले जाओ, 4 कहाँ है, ये रहा, है ना। तो x पे तुम 4 चले गए, ये आ गए। y पे कितना जाओ, 0, मतलब y पे ना इधर जाओ ना इधर जाओ, तो कहाँ रहोगे, वहीं रह जाओ। तो ये पॉइंट तुम्हें मिल गया कौन सा, 4,0, ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है। ये 4,0 है, तो यहाँ पे अब जगह नहीं है, लिख सकते हैं 4,0 यही है। अब ये देखो क्या कह रहा है, एक पॉइंट मिल चुका है, इसको देखो 2 1, x पर 2 जाओ और y पर 1 जाओ, तो ये तो यही वाला पॉइंट हुआ, है ना। x पर 2 जाओ, y पर 1 जाओ, तो 1 गए यहाँ पे ले आए और इन दोनों को मिला दिया, तो यही मिला, सेम पॉइंट। और ये 0 2, x पर 0 जाओ और y पर 2 चले जाओ, तो x पे कहीं नहीं जाना है और y पर 2 पे जाना है, x पर कहीं नहीं जाना है और y पर कहाँ जाना है, 2 पर। तो कहाँ पहुँचोगे तुम, यहीं पहुँचोगे कि नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये जो कॉमा है, ये वाला पॉइंट है 0,2, कहाँ मिला तुमको, इस जगह पे मिला। ऐसे डॉट बना दोगे। अब ग्राफ बनाना है तो क्या करें, जो डॉट्स बने हैं उनको मिला दें, ठीक है। जो डॉट्स बने हुए उनको मिला दो, तो तुम्हारा कहलाएगा कि तुमने क्या कर दिया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इस लाइन को तुम आगे तक बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक ग्राफ बन गया, बस उन पॉइंट्स को मिलाते हुए आनी चाहिए लाइन, और आगे तक बढ़ा दो, पीछे ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको रेड वाले को भी ऐसे तुम आगे तक ले जाओ, ले जा सकते हो, लेकिन इसे कहेंगे क्या, ये तुमने ग्राफ ड्रॉ किया है। और ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, अभी हम हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ी तिरछी जा रही है, इसको पीछे तक ले जा सकते हो, आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, तुमने क्या किया, पॉइंट्स गिवन थे और तुमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स लेंगे 2-3, फिर हम आ जाएंगे तुम्हारे चैप्टर पर, और ये चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा जो इस क्लास का है। इसको पढ़ाना ज़रूरी था, वरना तुम इस चैप्टर को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलो आगे भी अभी करेंगे इसको, ठीक। तो यहाँ देखो और कुछ पॉइंट्स गिवन हैं और इनसे हम लोग फिर से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे बताया ना, कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, उनको अगर तुम प्लॉट कर दोगे तो एक ग्राफ बनेगा पॉइंट्स को मीट कराने पर। तो कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं। सम पॉइंट्स आर हियर गिवन,
3 केसेस हैं। इन 3 केसेस में हम लोग चलो पॉइंट्स गिवन है हमारे पास और इनको हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। इससे तुम थोड़ा समझ लोगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, उसके बाद ही ये चैप्टर थोड़ा तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ वाला पॉइंट भी है। तुम्हें इक्वेशन गिवन होंगे और उससे तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, इसलिए थोड़ा आइडिया दे रहे हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले ये देखो पॉइंट्स गिवन है 0, 7, ये वाले पॉइंट्स हम लोग पहले लेते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स और यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो पहले हम लोग 0, 7, 1, 6, 8, -1। तुम्हें पता है कि ये क्या होता है, फर्स्ट पे x होता है, x एक्सिस पे नंबर्स लेने होंगे, है ना। और जो सेकेंड ये कोऑर्डिनेट सेकेंड नंबर लिखा हुआ है, इसको हमें कहाँ लेना होगा, y एक्सिस पे लेना होगा। ओके, तो कैसा होगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हमें समझ कर देखना होगा वो नंबर कहाँ पे आएगा। तो चलो देखो 0 है एंड 7 है, तो चलो 0 और 7 को प्लॉट करते हैं। तो वेयर आर 0 एंड 7, 0 मीन्स x पे कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है, 0 पे ही रहना है। ठीक है, ना इधर जाना है ना इधर जाना है। 7 प्लस में जाना है, दैट मीन्स 7 क्या है, y है, सेकेंड नंबर y बोलते हैं। तो y कहाँ जाना है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस जगह पे। तो इसी तरह से तो हमें हमारा पॉइंट प्लॉट हो जाता है। x पे जाओ, x के बाद y पे उतनी दूर जाओ, है ना। तो देखो यहाँ पे हम x 0 गिवन था, तो 0 से हमें y पर कितना जाना है, 7। यहाँ से हम 7 गए, तो हमारा पॉइंट फाइनली यहाँ पर मिला हमें। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ मिला। नेक्स्ट पॉइंट है 1,6, दैट मीन्स x पर 1 जाओ। तो ये देखो x पर 1 यहाँ गए, वहाँ से किधर जाओ, 6, y पर 6 जाओ। यहाँ से y पर 6, कहाँ है 6, इसी लाइन में परपेंडिकुलर तुम्हें जाना है 6 पे, ये इस जगह पे। तो ये है 6, है ना। 6 के सामने आना है तुमको, 6 से कहाँ तक, 1 तक, 6 से 1 तक आना है और ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर देना है। यही जहाँ पे दोनों मीट करेंगे यही तुम्हारा पॉइंट होगा। ओके, तो यहाँ से हम कहाँ गए, 1 से 6 तक, ये एक पॉइंट यहाँ मिला। ये दोनों जहाँ पे मीट करते हैं, ऐसे देखो थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ। तो यहाँ 1 से यहाँ तक जाओ, 6 से फिर आगे बढ़ो, दोनों जहाँ मीट करें वहाँ तुम्हें एक पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो 8, -1। तो 8 मीन्स किधर जाएं, फर्स्ट नंबर है तो x में जाओ, ये रहा 8, यहाँ पे गए, यहाँ से 8 पे गए, वहाँ से कहाँ जाओ, y क्या कह रहा है, -1 में जाओ। मीन्स 8 से तुम्हें -1, y में किधर, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो -1 कहाँ है 8 में, देखो ये इस जगह पर है ना, ये -1 है। -1 से हम लोग यहाँ करते हुए आएंगे इसके सामने, 8 के सामने, और 8 से फिर इसको मिला देंगे। ये मीट करा, ये पॉइंट हमें मिला। कौन सा पॉइंट मिला, 8, -1। ठीक, तो ये हम इस तरह से हमें 3 पॉइंट्स हमें मिले, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ तो हमने ये बताया था कि x 0 है तो 0 लिया, और 0 के बाद y पे कितना जाओ, 7 जाओ, तो y पे 7, ये फाइनली पॉइंट यहाँ मिला हुआ है, इसे पॉइंट नहीं मानना है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को तुम्हें मीट कराना है तो एक लीनियर ग्राफ मिल जाएगा, एक ग्राफ मिलेगा जिसे हम लोग लीनियर कहेंगे। तो चलो इन्हें मीट करा देते हैं। ये 3 पॉइंट सीधा ड्रॉ करने के लिए स्केल की हेल्प ले रहे हैं ताकि तुम्हें साफ साफ दिखे। तो ये लाइन जा रही है देखो मीट कराते हुए, है ना, और इन तीनों पॉइंट्स को तुम्हें मीट करा देना है। तो तुम देखोगे तुम्हें एक लीनियर लाइन, एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। ये सीधी लाइन है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया यहाँ से। तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, फिर आगे जा सकता है, इधर भी आगे जा सकता है, कहीं भी। तो ये ग्राफ मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन, थोड़ा तिरछी दिख रही होगी इधर, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, तो इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला। इसी तरह से हम ये जो गिवन पॉइंट्स हैं इनसे हम एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलो 0, -4। तो 0 कहाँ है, ये रहा। 0 से कहाँ जाओ, -4 पे जाओ, यहाँ से तुम जाओ 1, 2, ये रहा -4 यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा, एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 1, -3। तो x एक्सिस पे 1 पे जाओ और y एक्सिस पे -3 जाओ। -3 मीन्स y एक्सिस ये है ना, तो यहाँ से तुम्हें इधर जाना है, तो -3। तो ये रहा 1 और यह -3। -3 से कहाँ तक हम लोग, ये 1 से आए -3 तक, है ना। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हुए आओ और इसको ऐसे मीट करा दो। ये इसको 1 तक ले जाओ और यहाँ से एक लाइन ले आओ, जहाँ दोनों मीट कर गए वही तुम्हारा पॉइंट मिल जाएगा।
तो 1 पॉइंट ये मिल गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से भी काम चल जाएगा, तुम्हें पता रहना चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, लेकिन चलो फिर भी 1 पॉइंट और कर लेते हैं, 2, -2। तो ये रहा तुम्हारा 2 एक्स पे 2 जाना है, प्लस दिया हुआ है ना, ये प्लस दिया हुआ है, तो एक्स पे गया 2 पर, 2 से कहाँ जाए, -2। देखो कह रहे हैं -2, डैट मीन्स वाई पर माइनस, सेकेंड नंबर वाई होता है ना, ये सेकेंड नंबर वाई होता है, फर्स्ट नंबर एक्स होता है। तो -2 कह रहा है, +2 एक्स पे जाओ और -2 यहाँ पर इस जगह पर है ना। तो यहाँ से हमें ऐसे ड्रॉ करते हुए यहाँ आना है और इन दोनों को ऐसे मीट कराना है। तो जहाँ दोनों मीट कर रहे हैं वही हमारा पॉइंट हो गया। कौन कौन सा, 4, -4, 1, ये तीनों पॉइंट, यहाँ पे हमें ये तीनों पॉइंट मिल रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन, यहीं से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, इनको मीट करा दो, तो यही ग्राफ हो जाएगा। थोड़े से तिरछे जा रहे हैं, बट जब हम स्केल से यहाँ पे नंबर्स नोट करेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन हमें मिलेगी। तो थोड़ा सा ये नीचे जा रहा है, बट ये क्योंकि हमने हाथ से सब ड्रॉ किया है ना, ये सारे नंबर्स इक्वल डिस्टेंस पे अगर तुम स्केल पे रखोगे तो बिल्कुल सही आएंगे पॉइंट्स और सीधी एक लाइन मिलेगी। तो रफली हमें समझ में आ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक हम जा सकते हैं, आगे तक बढ़ा सकते हो। ये एक ग्राफ हो गया हमारा, ठीक है। फिर से हमें इन पॉइंट्स से क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है, ग्राफ मिल रहा है, इसी को हम ग्राफ बोलते हैं। और वो ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। लास्ट कर लेते हैं, फिर तुम समझ जाओगे कि ये ग्राफ क्या है। लास्ट अब समझ चुके हो, थोड़ा सा एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट्स गिवन हैं 0, 0, तो 0, 0 मीन्स एक्स पे भी 0 पे रहो, वाई पे भी 0 पे रहो। तो ये 0 है यहाँ पे, एक्स पे 0, कहीं नहीं जाना है, वाई पर भी कहीं नहीं जाना है, दोनों वहीं है, इसका मतलब दैट मीन्स ये पॉइंट यहीं मिलेगा हमें। तो ये पॉइंट हुआ 0, 0 से ओरिजिन कहते हैं। 1, 2, एक्स पर 1 जाओ, एक्स पर 1 जाओ और वाई पर कितना जाओ, 2 प्लस में, तो +2 ये हो गया, 1 गए, +2 कहाँ है, ये देखो यहाँ पर है +2। तो यहाँ से हमें जाना है 1 से कहाँ तक, +2 तक। इस +2 से यहाँ लाएंगे, मीट कराएंगे, ये मिल रही हैं, यहाँ दोनों मीट कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। लास्ट पॉइंट -1, -2, एक्स पर भी -1 जाना है और वाई पर -2 जाना है। एक्स पर -1 यहाँ और वाई पर -2, डेट मीन्स -2 ये है। तो यहाँ से हम कहाँ आएंगे, किसके सामने, -2 के सामने। -2 से फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर यहाँ। तो ये जो 3 पॉइंट्स हमें मिल गए, इन्हीं 3 पॉइंट्स को मीट करा दो तो तुम कहोगे कि तुमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलो मिला दो, ये 3 पॉइंट्स हैं, इन्हें तुम मिला दो स्ट्रेट लाइन से। ये देखो लगभग मीट कर रहे हैं, क्योंकि बताया ना कि ये इक्वल डिस्टेंस पे हमने नंबर नहीं लिखे, थोड़ा बहुत इधर उधर जा रही, बट रफली हम समझ चुके हैं कि जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से तो हमें एक ग्राफ स्ट्रेट ही मिल रहा है ना। वो भी बताया जाएगा स्ट्रेट क्यों मिल रहा है। इसको आगे तक बढ़ा सकते हो, इसको आगे तक बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ग्राफ तुम्हें ये मिला, ठीक। इस तरह से तुमने गिवन पॉइंट्स से क्या ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ किया। और वो सारे ग्राफ्स कैसे आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहे हैं ये हम इसी चैप्टर में समझेंगे। पहले हम ग्राफ तो बना लें, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, अब तुम्हारे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।